जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। आंजनेय की आत्मकथा में हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी सीता जी की खोज की यात्रा में अपने दल के साथ दक्षिण की तरफ की यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में वे सब लोग ढूंढते ढूंढते सारे मार्ग को पार करते हुए समुद्र के किनारे तक की जगह पर आ पहुंचे हैं। अब यहाँ से आगे जाने का या क्या करना है कुछ किसी को सूझ नहीं रहा होता है। उसी समय संपाति जो जटायु के भाई हैं उनसे इन सब का मुलाकात होता है और इस भेंट में संपाति इनकी सहायता करते हैं और बताते हैं कि यहाँ से 100 योजन दूर त्रिकूट के शिखर पर एक वाटिका में जानकी माता बैठी हैं और वहाँ आप उनका जाकर के दर्शन कर सकते हैं यदि कोई ये 100 योजन की समुद्र को लांघ सकता है तो। ऐसा बताने के बाद संपाति के पंख वापस उगाते हैं और वे वहां से उड़ जाते हैं। अब आगे शीर्षक है समुद्र लंघन की समस्या। भगवती भूमि तनया लंका में है। यह सुनाकर संपाति के गगन में अदृश्य होने के पश्चात वानर हर्षित होकर उछलने कूदने लगे। हमारा कर्तव्य संपाति की बातें सुनकर समाप्त नहीं हो जाता, जाम्बवंत ने सावधान किया। वानरेंद्र, सुग्रीव और श्री रघुनाथ भी हमसे पूछेंगे कि हमने श्री वैदेही को देखा है, वे किस स्थिति में हैं, क्या करती हैं, क्या सोचती हैं। लंका गए बिना उनका दर्शन कैसे संभव है? लंका तो इस समुद्र में 100 योजन दूर है। वानरों की उछल कूद समाप्त हो गई। वे हतोत्साह बैठ गए। हम में से कोई समुद्र पार जा सकता है? युवराज अंगद ने पूछा। वानर श्रेष्ठ गज बोला, मैं 10 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूं, किंतु लंका तो 100 योजन दूर है। मैं 20 योजन उछल सकता हूं, गवाक्ष ने कहा। मेरे छलांग की अधिकतम दूरी 30 योजन है, शरभ ने अपनी शक्ति सूचित की। ऋषभ, 40 योजन तक की बात होती तो मैं कूद जा सकता था। गंधमादन, मैं 50 योजन कूद लेता हूं। 60 योजन कूदना मेरे लिए सरल है, मयंद बोला। द्विविद बोलता है, 70 योजन कूदने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। सुषेण, इस सबसे अधिक 80 योजन तो मैं उछल लेता हूं, किंतु इससे तो कोई काम नहीं बनता। जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया था तो मैंने गगन में दौड़ते हुए उनकी 7 प्रदक्षिणा की थी, किंतु तब मैं युवा था, अब वृद्ध हो गया, शरीर में वह शक्ति रही नहीं। ऋक्षराज जाम्बवंत ने शिथिल स्वर में कहा, इतने पर भी मैं छलांग लगा लूं तो 90 योजन निश्चित आ सकता हूं। जहां तक कूद जाने की बात है, मैं यह 100 योजन समुद्र सरलता पूर्वक कूद सकता हूं। युवराज अंगद बोले, किंतु लंका कोई सुनसान स्थान नहीं है कि केवल वहां पहुंचने से श्री मैथिली से मिलकर लौट आना संभव हो। दारुण राक्षसेश्वर रावण की वह राजधानी है। वहां उसके इंद्रजीत जैसे महारथी पुत्र हैं। राक्षस राजधानी आरक्षित नहीं होगी। वहां जाने पर राक्षसों से संघर्ष संभव है। अकेला दशग्रीव पिता के समय हमारे यहाँ आया था तो पिता ने उसे कक्ष में दबा रखा था। पिता के द्वारा हुए अपमान को वह भूला नहीं होगा। मैं कह नहीं सकता कि मैं लंका जाकर लौट सकूंगा अथवा नहीं। तात, तुम लौटने में समर्थ हो तो भी हम समस्त वानर कुल के युवराज को शत्रुओं के मध्य एकाकी भेजने की भूल कैसे कर सकते हैं? जाम्बवंत ने स्पष्ट कर दिया कि अंगद जाना भी चाहें तो उन्हें दलनायक अनुमति नहीं देंगे। तब तो लंका जाने की बात व्यर्थ है। यह कार्य किसी प्रकार संभव नहीं दिखता। अंगद खिन्न स्वर में बोले, ऐसी अवस्था में मेरा प्रायोपवेश का निश्चय ही उचित था। यहाँ उपोषित रहकर प्राण त्याग ही श्रेयस्कर है। यह निश्चय तो तब आवश्यक होता जब सचमुच हम में कोई लंका जाने में समर्थ न होता। हम में एक तो इस समस्त महोदधि को पार करने में समर्थ है। जाम्बवंत की इस वाणी से केवल अंगद ही नहीं
सभी चौंके, स्वयं मैं भी चौंका, किंतु तभी उन ऋक्षराज ने मेरी ओर मुख किया। पवन पुत्र, तुम मौन क्यों बैठे हो? यात्रा प्रारंभ करते समय सुग्रीव ने तुमसे कुछ कहा था। तुम अंतरिक्ष, आकाश, स्वर्ग, जल और पाताल में जाने में भी समर्थ हो। तुम्हारा वेग अकल्पित है, तुम्हारी गति सर्वत्र अनवरुद्ध है। यह तो केवल 100 योजन उछल जाने की बात है, और लंका के राक्षस दशग्रीव तथा मेघनाद भी तुम्हारे लिए किसी गणना में है? महावीर, संपूर्ण असुर कुल भी मिलकर शक्ति में तुम्हारी समता नहीं कर सकते। त्रिभुवन में ऐसा भी कोई कार्य संभव है जो तुम करना चाहो और शक्य न बने? तुम्हारा तो अवतार ही श्री राम का कार्य संपादन करने के लिए हुआ है। एकादश रुद्र, उठो और अपने इस अवतार को सार्थक करो। तुम ही राम का कार्य करने में समर्थ हो। सचमुच मैं विस्मृत हो गया था कि सुग्रीव ने कुछ कहा था। मुझे ऋषियों के शाप के कारण विस्मृत हो गया था कि समुद्र लंघन की मुझ में शक्ति है। जाम्बवंत की वाणी ने मुझे अपनी शक्ति, वेग, पौरुष का स्मरण कराया। यह भी स्मरण हुआ कि प्रस्थान करते समय प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उन सर्वसमर्थ ने कहा है कि मैं उनका यह कार्य कर सकूंगा। हनुमान, तो तुच्छ कपि है, किंतु वे सर्वेश्वर एक तृण को भी संकेत कर दें तो वह त्रिभुवनजयी हो जाए, और तू उनके वचनों को, उनके आश्वासन को ही विस्मृत हो गया। मुझे यह सोचकर लज्जा आई, ग्लानि हुई। उन परात्पर पुरुष ने कहा है कि तू यह कार्य कर सकेगा, फिर तू मौन क्यों बैठा है? तुझे क्या हिचक है? सर्वेश्वर का आश्वासन तेरे साथ है। दशग्रीव सदल कुछ होता है तेरे सम्मुख। मैं आवेश में आकर उठ खड़ा हुआ। जब मैं आवेश में आता हूँ, मेरा अपना आकार प्रकट हो जाता है। कोई भी आवेश में आने पर अपने सहज आकार और स्वभाव को छिपाए नहीं रख पाता। मैंने अभ्यास कर लिया है कि सदा संकुचित लघु आकार में बना रहूं। निद्रा में भी मेरा यह संकल्प सक्रिय रहता है, किंतु आवेश आने पर बना नहीं रह सकता। अयोध्या में वह आकार प्रकट करने की धृष्टता मैं कभी नहीं कर सकता। लंका में क्षण भर को वह प्रकट हुआ जब जगदम्बा जानकी ने उसे देखना चाहा, अन्यथा तो वह युद्ध भूमि में ही प्रकट रहा। सतयुग में उत्पन्न हुए साक्षात सृष्टिकर्ता के पुत्र महापर्वताकार जाम्बवंत भी कठिनाई से कर उठाकर मेरे कंधों का स्पर्श करने में सफल हो सकते थे। केवल दशग्रीव का अनुज कुंभकर्ण ऊंचाई में मेरे बराबर निकलता। निश्चय केवल ऊंचाई में। मैं आवेश में होता हूँ तब अपना रुद्र रूप मेरे ध्यान में होता है, और रुद्र प्रलयंकर हैं। सृष्टि में किसी के पास उनके प्रतिकार की शक्ति संभव नहीं। कपियों में भी किसी ने मेरा वह स्वरूप नहीं देखा था। वे मेरे घुटनों तक भी नहीं थे। सब आतंकित हो रहे थे, मुख ऊपर उठाए मेरी ओर देख रहे थे। लंका से लौटने पर अंगद ने मुझसे कहा था, पवन कुमार, मुझसे अनजान में तुम्हारी बहुत अवज्ञा हुई होगी, मुझे क्षमा करना। मैं उसी क्षण समझ सका कि सुग्रीव को मारने के लिए किसी को भेजने में पिता क्यों तुम्हारा स्मरण करके स्तंभित हो जाते थे। तुम्हारा वह तेजोमय, दूसरे सुमेरु के सदृश उच्च, अत्यंत भयंकर विकराल रूप, मैं जो सदा से तुम्हें समान समझने की अवज्ञा कर रहा था, सख्य के कारण अवज्ञा भी कर लेता था। क्षमा करना मुझे। मैं उस समय आतंक के कारण कुछ कहने में समर्थ नहीं था। तुम जब सामान्य आकार धारण करके समुद्र कूदे, मैं तब भी सोचता था कि जाम्बवंत ने चाहे जो कहा हो, दशग्रीव के कुल की अब कुशल नहीं है। तुम केवल लंका दहन करके लौट आए, यह भी रावण का सौभाग्य ही है। मैंने तब अंगद को आलिंगन में आश्वस्त किया था, किंतु जाम्बवंत के वचन सुनकर मैं उस समय सागर तट पर तो आवेश में आ गया था। मेरा रुद्र रूप जाग उठा था। मैंने जाम्बवंत से गर्जना करते हुए पूछा, ऋक्षराज, मैं पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यंत राक्षस, दानव, दैत्य सब असुरों को अभी मार देता हूँ। पुलस्त्य क्या उपद्रवी कुल और उसके समर्थक दनु एवं दिति की संतति परंपरा अब सदा के लिए समाप्त हो जाए। इनके समर्थन का जो भी साहस करेगा उसे भी मैं मार दूंगा। मैं सब ग्रह नक्षत्रों को कूद जा सकता हूँ,
समुद्र पीकर शुष्क कर दे सकता हूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर दे सकता हूँ, पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर दे सकता हूँ। नहीं नहीं, जाम्बवंत आतुरता पूर्वक बोले, दैत्य तो भगवान वामन के आश्रित हैं। दैत्येंद्र बलि को वामन की सुरक्षा प्राप्त है और दानवेंद्र मय सदाशिव के प्रिय सेवक हैं। दैत्य दानव वर्ग पर इस समय आक्रोश उचित नहीं है। निश्चय आप सब करने में समर्थ हो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि लोकों में प्रलय उपस्थित हो। तब मैं दशग्रीव को उसके सब सहचरों के साथ मार देता हूँ, लंका को उखाड़ कर समुद्र में डुबाता हूँ तथा अथवा उसे उठा लाऊं भगवती भूमिजा सहित। प्रभु ऋषिमुख पर ही लंका में प्रवेश करके श्री मैथिली से मिलेंगे। भगवती भूमिजा को ले आऊं, लंका को समुद्र में डुबाकर। दशग्रीव के कंठ में रज्जू बांधकर उसे पकड़ ले आऊं और श्री रघुनाथ के पाद पद्मों में पटक दूं, अथवा केवल श्री जानकी जी को ले आऊं। पवन पुत्र, यदि आप मुझसे पूछते हैं और मुझ पर आपकी प्रीति है तो प्रथम अपने इस आवेश का प्रशमन करें। जाम्बवंत ने विनयपूर्वक कहा, प्रभु स्वयं हम सबको साथ लेकर लंका पहुंचे और दशग्रीव का दलन करें, इसमें उनका लोक पावन सुयश विस्तीर्ण होगा। हम सब उनके सेवक हैं, हमारा कर्तव्य उनके सुयश विस्तार का पथ प्रशस्त करना है। स्वयं पौरुष करके उनके यशो विस्तार का मार्ग अवरुद्ध कर देना हमारे लिए उचित नहीं है। आप नीतिज्ञ हैं, आपके वचन आदर के योग्य हैं। मेरा क्रोध शांत हो गया। जाम्बवंत ने अथवा अन्य किसी ने भी संदेह नहीं किया कि मैं जो कह रहा हूं करने में समर्थ हूं। मैंने सहज स्वर में पूछा, तात आप आदेश करो कि मुझे लंका जाकर क्या करना चाहिए। लंका जाकर श्री मैथिली के दर्शन करना है, उनकी क्या अवस्था है यह देखना है और लौटकर प्रभु से यह सब निवेदन कर देना है। इसके अनंतर स्वयं प्रभु लंका पधारेंगे और दशग्रीव का दर्प दलित करके भगवती भूमिजा का उद्धार करेंगे। यही उनके शौर्य के अनुरूप होगा। जाम्बवंत ने कहा, आत्मरक्षा का अधिकार सबको होता है, अतः अपने पर आघात करने वालों से आप निबट लेना। आप जैसे नीति निपुण परम बुद्धिमान से यह कहना आवश्यक नहीं है कि प्रभु को लंका पर आक्रमण करना है। अतः शत्रु के दुर्ग के संबंध की तथा शत्रु की शक्ति का भी यदि अनुमान किया जा सकता हो तो दूत को इसे अपना कर्तव्य मानना चाहिए। केवल माता श्री मैथिली का दर्शन करना है और शत्रु के दुर्ग को उसके रहस्यों को जानने के साथ दशग्रीव की शक्ति का अनुमान कर लेना है, उसे ध्वस्त नहीं करना है। यह जाम्बवंत के आदेश का मर्म समझने के साथ मेरा आवेश समाप्त हो गया, लेकिन मैंने अपने आकार को संकुचित करना आवश्यक नहीं माना। जितना बड़ा आकार होगा छलांग उतनी बड़ी होगी। मुझे लंका पहुंचने की शीघ्रता थी। जय श्री राम।